जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल हो, हम इतना सीखते हैं, इतना सुनते हैं, फिर भी याद क्यों नहीं रहता? कभी कभी लगता है कि हमारा ब्रेन हमारे साथ ही खेल खेल रहा है। आज की तेज रफ्तार लाइफ, नोटिफिकेशंस, प्रेशर, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग के बीच हमारा दिमाग थक चुका है। और शायद आप भी। इसी एहसास को समझते हुए इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो खुद को समझना चाहते हैं, अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं और लाइफ को थोड़ी क्लैरिटी के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ बुक समरीज सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। हर कहानी, हर लाइन, हर आइडिया आपको यह महसूस कराएगा कि हाँ, ये तो मेरी ही लाइफ की बात हो रही है। आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं 8 ब्रेन रूल्स जैसी पावरफुल बुक की। एक ऐसी किताब जो ये बताती है कि हमारा ब्रेन असल में कैसे काम करता है, क्यों हम स्ट्रेस में गलत डिसीजंस लेते हैं, मल्टीटास्किंग हमें स्लो क्यों बना देती है, नींद हमारे सक्सेस से कितनी गहराई से जुड़ी है और इमोशंस हमारी मेमोरी को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। इस चैनल का मकसद आपको हैवी साइंटिफिक टर्म से कंफ्यूज करना नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल हिंदी और रिलेटेबल इंग्लिश वर्ड्स के साथ आपके दिल तक पहुंचाना है। यहाँ हर समरी एक कहानी की तरह अनफोल्ड होती है। कभी चाइल्डहुड की याद दिलाती है, कभी फेलियर का डर, कभी सक्सेस का सपना और कभी वो साइलेंस जो रात में अकेले बैठकर सोचने पर घेर लेता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपको फोकस और लर्निंग के नए एंजल्स देगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये आपको स्ट्रेस, प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी सिखाएगा। और अगर आप बस लाइफ को बेहतर समझना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप सही जगह आए हैं। यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, यहां हम माइंडसेट, हैबिट्स, फियर, ग्रोथ और ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह खुद को बेहतर वर्जन बनाने की दिशा में उठाया गया एक छोटा लेकिन पावरफुल स्टेप है। अगर एक भी वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी बदल दे, तो समझिए हमारा मकसद पूरा हो गया। वेलकम टू अ प्लेस जहां आपका दिमाग सिर्फ सुनेगा नहीं, जागेगा। चैप्टर 1, व्यायाम दिमाग को तेज बनाता है। सोचिए एक ऐसा इंसान जो दिन भर थका रहता है, मन भारी है, दिमाग सुस्त है और जिंदगी जैसे स्लो मोशन में चल रही हो। उसे लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, काम ज्यादा है, टाइम कम है, प्रेशर बहुत है। लेकिन असली सच कुछ और होता है। सच ये है कि उसका दिमाग ऑक्सीजन, मूवमेंट और एनर्जी के लिए तरस रहा होता है। हमारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है जो कुर्सी पर बैठे बैठे ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे। वो तो जिंदा रहने की कहानी से पैदा हुआ है, दौड़ने, बचने, गिरने और फिर उठने की कहानी से। जब इंसान हिलता डुलता है, चलता है, पसीना बहाता है, तब उसका दिमाग जागता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स को शेप नहीं देती, ये हमारे थॉट्स को भी क्लियर करती है। कभी नोटिस किया है कि वॉक पर जाते समय अचानक कोई उलझी हुई प्रॉब्लम सुलझ जाती है? या जिम के बाद मन हल्का और कॉन्फिडेंट क्यों लगता है? क्योंकि मूवमेंट के साथ ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन जाती है और न्यूरॉन्स आपस में बेहतर तरीके से बात करने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब दिमाग कहता है, अब मैं रेडी हूं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, वो बैठा नहीं रहता, वो दौड़ता है, गिरता है, फिर उठता है और उसी प्रोसेस में वो सबसे तेज सीखता है, सवाल पूछता है, चीजों को छूता है, एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मूवमेंट छोड़ देते हैं और चेयर पकड़ लेते हैं। यहीं से ब्रेन डल होने लगता है। हम सोचते हैं कि लर्निंग किताबों से होगी, लेकिन दिमाग कहता है, पहले चलो फिर समझेंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेस को भी तोड़ती है। जब जीवन का प्रेशर दिमाग को जकड़ लेता है, तब फिजिकल एक्टिविटी एक साइलेंट थेरेपी की तरह काम करती है।
वो एंजाइटी को धीरे धीरे बाहर निकालती है, फियर को कमजोर करती है और कॉन्फिडेंस को वापस लाती है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्रेन स्ट्रेस को अलग तरीके से हैंडल करता है। वो पैनिक नहीं करता, वो सोचता है। ये कोई फिटनेस मोटिवेशन नहीं है, ये सर्वाइवल ट्रूथ है। हमारा ब्रेन उसी एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन हुआ है जहां बॉडी एक्टिव रहती थी। आज जब हम मूवमेंट छोड़ देते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए फोकस टूटता है, मेमोरी कमजोर होती है और इमोशंस कंट्रोल से बाहर लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, क्लैरिटी दे, बेहतर डिसीजंस ले, तो उसे मूवमेंट दीजिए। जिम जाना जरूरी नहीं, मैराथन दौड़ना भी नहीं, बस इतना कि बॉडी और ब्रेन फिर से दोस्त बन जाए। जब बॉडी चलती है तब ब्रेन चमकता है, और जब ब्रेन चमकता है तब जिंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। चैप्टर 2, दिमाग का विकास। हम जैसे पैदा होते हैं वैसे नहीं रहते। जब इंसान पैदा होता है तो वो सिर्फ एक शरीर लेकर नहीं आता, वो एक ऐसा दिमाग लेकर आता है जो अधूरा होता है, खुला होता है और हर अनुभव से खुद को गढ़ने के लिए तैयार रहता है। बचपन में कही गई एक बात, किसी अपने की तारीफ या किसी की डांट, ये सब धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही पैदा हुए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जैसे आज हैं वैसा हमें हमारे अनुभवों ने बनाया है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जिसे बार बार कहा जाता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक आवाज हमेशा उसे रोकती रहती है। वही दूसरा बच्चा जिसे ये सुनने को मिलता है कि तू कर सकता है, वही हालात होने के बावजूद जिंदगी को अलग नजर से देखता है। फर्क किसी टैलेंट का नहीं होता, फर्क उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का होता है जो धीरे धीरे दिमाग में बैठती चली जाती है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो बदल नहीं सकती। ये एक लिविंग सिस्टम है जो हर दिन सीखता है, बदलता है और खुद को अडेप्ट करता है। यही वजह है कि कोई इंसान फेलियर्स के बाद भी उठ खड़ा होता है और कोई छोटी सी हार के बाद टूट जाता है। दोनों का ब्रेन अलग तरह से ट्रेंड होता है। अक्सर लोग कहते हैं अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ एक बिलीफ है जो सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है। सच ये है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका दिमाग डेवलप होता रहता है। नई हैबिट्स, नई सोच और नया एनवायरनमेंट, ये सब ब्रेन को नया रास्ता दिखा सकते हैं। एक इंसान जो सालों तक डर के साथ जीता रहा, अगर वो रोज खुद से पॉजिटिव बातें कहना शुरू करे, अपने माइंड को नए आइडिया से फीड करे, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है। पहले जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी वही पॉसिबल दिखने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल वर्किंग है। हम अक्सर अपने पास्ट को अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है, लेकिन पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, डेस्टिनी नहीं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथ्स बनाता है और वही पाथ्स आपकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करते हैं। इसलिए अगर आज आप खुद को कमजोर, कंफ्यूज्ड या स्टक महसूस कर रहे हैं तो ये परमानेंट नहीं है। आपका दिमाग अभी भी सीख रहा है, अभी भी बदल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, आप उसे क्या सिखा रहे हैं? डर या विश्वास, लिमिटेशन या ग्रोथ? जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि वो अपने दिमाग का प्रिजनर नहीं बल्कि आर्किटेक्ट है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 3, हर दिमाग अलग होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि एक ही हालात में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं? एक व्यक्ति हार मान लेता है, दूसरा उसी हार को अपनी ताकत बना लेता है। सवाल हालात का नहीं होता, सवाल दिमाग का होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही गहराई से महसूस कराती है कि हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड अलग होता है और यही फर्क उसकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। एक छोटा सा किस्सा सोचिए। दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सैम टीचर्स, सैम बुक्स, सैम एनवायरनमेंट। एक बच्चा खुद पर भरोसा करता है,
मिस्टेक्स से सीखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। दूसरा बच्चा खुद को कमजोर मान लेता है, कंपैरिजन में जलता है और अंदर ही अंदर हार मान लेता है। बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर उनका सबकॉन्शियस बिल्कुल अलग लैंग्वेज बोल रहा होता है। एक का सबकॉन्शियस कहता है आई कैन डू दिस और दूसरे का विस्पर करता है आई एम नॉट इनफ। यही वो साइलेंट पावर है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर डिसीजन, हर हैबिट और हर इमोशन को कंट्रोल करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बिलीफ से बना होता है। वो बिलीफ्स जो चाइल्डहुड से, सोसाइटी से, फेलियर से और बार बार सुनी गई बातों से आपके अंदर बैठ जाती है। अगर किसी इंसान को बार बार ये सुनने को मिले कि वो एवरेज है, कमजोर है, लकी नहीं, तो उसका सबकॉन्शियस उसी सच को मान लेता है और फिर चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, अंदर से एक इनविजिबल वॉल उसे रोक लेती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी दिमाग जन्म से कमजोर या स्ट्रांग नहीं होता। फर्क सिर्फ प्रोग्रामिंग का होता है। जैसे एक कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, वैसे ही हर इंसान के सबकॉन्शियस में अलग अलग थॉट्स इंस्टॉल होते हैं। कुछ थॉट्स आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ आपको डर में जकड़ लेते हैं। अक्सर हम कॉन्शियस माइंड से कहते हैं आई वॉन्ट सक्सेस, लेकिन सबकॉन्शियस में छुपा डर कहता है सक्सेस मेरे लिए नहीं है। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान को थका देता है। बाहर से मोटिवेशन वीडियोस देखते रह जाते हैं, लेकिन अंदर बदलाव नहीं होता। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप अपने सबकॉन्शियस को नई लैंग्वेज सिखाने लगते हैं। होप की, फेथ की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी यूनिकनेस को समझते हैं और ये मान लेते हैं कि आपका दिमाग किसी और की कॉपी नहीं है, उसी दिन प्रेशर खत्म होने लगता है। आप कंपैरिजन से बाहर आते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपका रास्ता अलग है, आपकी स्पीड अलग है और आपकी जीत की डेफिनेशन भी अलग हो सकती है। ये सोच ही आपको फ्रीडम देती है। यही सोच धीरे धीरे सबकॉन्शियस में उतरती है और फिर आपकी रियलिटी बदलने लगती है। आप वही बन जाते हैं जो अंदर से खुद को मानने लगते हैं, क्योंकि अंत में लाइफ वही शेप लेती है जो आपका सबकॉन्शियस पहले से इमेजिन कर चुका होता है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो समझ लीजिए आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 4, ध्यान और फोकस का सच। जब इंसान बैठकर कुछ करना चाहता है, तभी उसका मन सबसे ज्यादा भटकता है। किताब खोलते ही फोन याद आने लगता है, आंखें स्क्रीन पर हों और दिमाग कहीं और। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान की चोरी। ये विषय सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नहीं, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी का है, क्योंकि जहां आपका फोकस जाता है, वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन बनती है। ये विचार हमें ये समझाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप दिन भर डर, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, तो अंदर बैठा सबकॉन्शियस उसी को रियलिटी मान लेता है। फिर चाहकर भी आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, नहीं होगा। असल में ये आवाज आपकी नहीं, बल्कि उस ध्यान की होती है जो आपने सालों तक गलत जगह दिया। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा रोज स्कूल में सुनता है कि वो कमजोर है, स्लो है, कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चा शुरू में इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे ये वर्ड्स उसके सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर मेहनत तो करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। हर कदम पर सेल्फ डाउट, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा लिमिटेशन पर रहा, पोटेंशियल पर नहीं। ध्यान कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये सबसे पावरफुल टूल है। जब आप किसी एक थॉट पर शांति से टिक जाते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे आदेश मान लेता है। इसलिए प्रेयर, विजुअलाइजेशन और साइलेंट रेपिटेशन इतने असरदार होते हैं। जब आप बार बार अपने मन में कहते हैं आई एम काम, आई एम फोकस्ड, आई एम कैपेबल, तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं, ये ब्रेन और सबकॉन्शियस की नेचुरल लैंग्वेज है। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को स्किल मानती है, लेकिन सच ये है कि बिखरा हुआ ध्यान एक टायर्ड माइंड पैदा करता है।
जब आप एक काम पूरे मन से करते हैं तो उसमें एक अलग ही फ्लो आता है। समय का पता नहीं चलता, मन भारी नहीं लगता और काम के बाद भी थकान नहीं होती। यही स्टेट सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ध्यान का मतलब जोर लगाना नहीं है। जबरदस्ती फोकस करने से माइंड और रिबेल हो जाता है। असली ध्यान तब आता है जब आप भीतर की आवाज को थोड़ा शांत होने देते हैं। रोज कुछ पल खुद के साथ, बिना नॉइज, बिना स्क्रीन। वही मोमेंट्स आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हैबिट्स बदलने से पहले ध्यान बदलना होगा। जिस पर आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए आज नहीं, अभी डिसाइड कीजिए। डर पर नहीं, पॉसिबिलिटी पर फोकस करना है। कंफ्यूजन पर नहीं, क्लैरिटी पर ध्यान देना है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही सुनेगा जो आप पूरे विश्वास के साथ कहेंगे। चैप्टर 5, याददाश्त कैसे काम करती है। कभी आपने महसूस किया है कि बचपन की कोई छोटी सी बात आज भी उतनी ही साफ याद है, लेकिन कल ही किसी ने क्या कहा था वो दिमाग से फिसल गया? यही रहस्य है हमारी याददाश्त का। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का ये हिस्सा हमें ये एहसास दिलाता है कि मेमोरी कोई कमजोर चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक अद्भुत शक्ति है जिसे हमने बस सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। एक कहानी सोचिए। एक छात्र है जो बार बार खुद से कहता है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। परीक्षा के समय उसका दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और दिमाग जैसे खाली हो जाता है। असल में वो फैक्ट्स नहीं भूलता, वो अपने सबकॉन्शियस को ये इंस्ट्रक्शन दे चुका होता है कि मैं भूलने वाला इंसान हूं। हमारा दिमाग वही सच मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो आदेश मानता है। याददाश्त का असली कनेक्शन एफर्ट से नहीं, बिलीफ से होता है। जब आप किसी नाम, किसी चेहरे या किसी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और साथ में डर या टेंशन जुड़ा होता है तो सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक बना देता है। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तब वही दिमाग चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा, कभी अचानक बिना कोशिश के कोई पुरानी याद लौट आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस सही समय पर सही जानकारी सरफेस पर ले आता है। ये किताब हमें सिखाती है कि याद रखने की सबसे बड़ी चाबी है फेथ और इमेजिनेशन। जब आप सोने से पहले शांति से खुद से कहते हैं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड हर जरूरी बात को परफेक्टली स्टोर करता है और सही समय पर मुझे याद दिलाता है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती, ये प्रोग्रामिंग होती है। नींद के दौरान सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और वही समय है जब आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। एक महिला की कहानी आती है जो हमेशा कीज और जरूरी सामान भूल जाती थी। उसने खुद को फॉरगेटफुल मान लिया था, लेकिन जब उसने खुद से लड़ना बंद किया और सबकॉन्शियस पर भरोसा करना शुरू किया तो हालात बदलने लगे। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका दिमाग इंटेलिजेंट है, ट्रस्टवर्दी है। कुछ ही समय में उसकी मेमोरी नेचुरली इंप्रूव होने लगी, बिना स्ट्रेस, बिना फोर्स। असल में मेमोरी दबाव में नहीं खिलती, बल्कि विश्वास में बढ़ती है। जितना ज्यादा आप खुद पर भरोसा करेंगे, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करेगा। याददाश्त कोई बोझ नहीं, ये एक साइलेंट पार्टनर है जो तब साथ देता है जब आप उसे सम्मान देते हैं। ये सीख हमें ये एहसास दिलाती है कि भूलना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि गलत बिलीफ का नतीजा है। जैसे ही आप अपने अंदर ये विश्वास जगाते हैं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली है, आपकी याददाश्त अपने आप एक नए लेवल पर पहुंचने लगती है और तब आप समझते हैं याद रखना कोई स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक नेचुरल फ्लो है। चैप्टर 6, नींद और दिमाग का गहरा रिश्ता। कभी आपने गौर किया है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन जैसे बोझ बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, मन भटकता रहता है और जो काम आसान लगते थे वही भारी लगने लगते हैं। यही वो जगह है जहां नींद और दिमाग का रिश्ता सामने आता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है।
ये समझना जरूरी है कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का समय नहीं है, बल्कि ये दिमाग की हीलिंग प्रोसेस है। जब आप सोते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हैबिट्स बनाता है, आपके डर को संभालता है और आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। रात की गहरी नींद में दिमाग दिन भर के अनुभवों को छांटता है। क्या जरूरी है, क्या छोड़ना है, कौन सी यादों को मजबूत बनाना है और किन बातों को फेड होने देना है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन नींद को टाइम वेस्ट समझता है। धीरे धीरे उसकी मेमोरी कमजोर होने लगती है, कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है और मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, काम में, लोगों में, हालात में, लेकिन असल प्रॉब्लम भीतर है, उसकी अधूरी नींद में। जब उसने अपनी नींद सुधारी तो सिर्फ शरीर नहीं बदला, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड और उसके डिसीजंस भी बदलने लगे। नींद के दौरान सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है। यही कारण है कि सोने से पहले जो आखिरी थॉट होता है वही धीरे धीरे बिलीव बन जाता है। अगर आप डर, चिंता या नेगेटिविटी के साथ सोते हैं तो वही पैटर्न्स आपके दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले होप, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ खुद को शांत करते हैं तो वही एनर्जी सबकॉन्शियस में उतर जाती है। यहां नींद एक साइलेंट टीचर की तरह काम करती है। बिना कुछ कहे, बिना शोर मचाए, वो आपको इमोशनल बैलेंस सिखाती है, पेशेंस सिखाती है और क्लैरिटी देती है। अच्छी नींद के बाद जो फ्रेशनेस महसूस होती है वो सिर्फ बॉडी की नहीं होती, वो दिमाग की नई शुरुआत होती है। यही वजह है कि जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं उनके लिए नींद सबसे पावरफुल टूल है। ये वो समय है जब दिमाग रेजिस्ट नहीं करता, सवाल नहीं करता, बस स्वीकार करता है और वही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। तो अगली बार जब आप नींद को कम करने का सोचें तो याद रखिए, आप सिर्फ आराम नहीं खो रहे, आप अपने दिमाग की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। सही नींद, सही सोच और शांत मन, यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लाइफ खड़ी होती है। अगर ये बात आपको कहीं न कहीं छू गई हो तो समझ लीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। चैप्टर 7, तनाव, स्ट्रेस दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब मन पर ज्यादा दबाव होता है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग बार बार वही सोच दोहराता है और भीतर कहीं एक आवाज कहती रहती है, सब गड़बड़ हो रहा है, यही स्ट्रेस है। बाहर से ये सिर्फ टेंशन दिखता है, लेकिन अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इसका असर बहुत गहरा और खामोश होता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी है जो हर रोज मेहनत करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से हमेशा डरता रहता है। फेलियर का डर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस का डर, फ्यूचर का डर। वो दिन भर स्ट्रांग दिखता है, पर रात को सोते समय उसका दिमाग रुकता ही नहीं। यही दोहराव, यही डर सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बना देता है कि जिंदगी हमेशा स्ट्रगल है। धीरे धीरे वही बिलीफ उसकी रियलिटी बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सिर्फ फीलिंग्स को सच मान लेता है। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि आप अनसेफ है। फिर वो बॉडी और माइंड को डिफेंस मोड में डाल देता है। सोचने की क्लैरिटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी दब जाती है और डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते क्योंकि अंदर जमा हुआ डर बार बार कंट्रोल ले लेता है। लेकिन यहीं से बदलाव भी शुरू हो सकता है। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि स्ट्रेस बाहर की सिचुएशन से नहीं, अंदर की इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है, वैसे ही हीलिंग शुरू हो जाती है। जब आप कॉन्शियसली अपने मन को शांत शब्द देते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं इस पल में ठीक हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नए सिग्नल्स एक्सेप्ट करने लगता है। एक और सच्चाई यह है कि स्ट्रेस हमेशा दुश्मन नहीं होता,
थोड़े समय का प्रेशर आपको अलर्ट बनाता है, लेकिन जब वही प्रेशर रोज रोज दोहराया जाए तो वो सबकॉन्शियस में डर की जड़ें जमा देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को रेस्ट देना सीखें। डीप ब्रीदिंग, साइलेंस, प्रेयर, विजुअलाइजेशन या बस कुछ मिनट खुद के साथ बैठना, ये छोटे छोटे मोमेंट्स सबकॉन्शियस को बताते हैं कि डेंजर टल चुका है। जब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट देना शुरू करता है तो स्ट्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब प्रॉब्लम्स वही रहती है, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। डर की जगह एक्सेप्टेंस आ जाती है, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी और एंजाइटी की जगह इनर स्ट्रेंथ। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस वही सच बनाता है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं। अगर आप रोज डर को महसूस करेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप शांति, विश्वास और होप को महसूस करना सीख ले तो वही आपकी नई रियलिटी बन जाएगी। स्ट्रेस आपको तोड़ने नहीं आया है, वो बस ये बताने आया है कि अब समय है अपने भीतर की पावर को पहचानने का। चैप्टर 8, इंद्रियां और सीखने की ताकत। कभी आपने गौर किया है कि बचपन की कुछ छोटी सी यादें आज भी उतनी ही साफ है जैसे कल की बात हो? माँ की आवाज, स्कूल की घंटी, बारिश की खुशबू या किसी डरावनी शाम का सन्नाटा। ये सब मेमोरीज सिर्फ दिमाग में नहीं, हमारी इंद्रियों में बस जाती है। यही वो गहराई है जहां सीखना सिर्फ जानकारी नहीं रहता, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। इंसान का दिमाग वर्ड से ज्यादा सेंसेशंस को याद रखता है। जब हम किसी बात को सिर्फ सुनते हैं तो वो हल्की सी लकीर बनती है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और इमोशनली कनेक्ट करते हैं, तब वो मेमोरी दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाती है। इसलिए किताबों में पढ़ी बातें जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन जिंदगी में महसूस किए गए पल सालों तक साथ रहते हैं। सोचिए, एक बच्चा आग को किताब से पढ़कर नहीं सीखता कि वह जलाती है, बल्कि हीट महसूस करके सीखता है। यही लर्निंग का सबसे सच्चा रूप है। हमारी आंखें, कान, त्वचा, आवाजें और भावनाएं सब मिलकर ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे संभाल कर रखना है। जब सेंसेस एक्टिवेट होती हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जाग जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में हम स्क्रीन देखते देखते सुनते भी हैं, लेकिन महसूस कम करते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम। जब आप किसी कहानी को सिर्फ फैक्ट्स की तरह सुनते हैं तो वो दिमाग से फिसल जाती है, लेकिन जब वही कहानी इमोशंस के साथ कही जाए, बैकग्राउंड साउंड हो, साइलेंस हो, पॉजेज हो, तब दिमाग उसे सच मान लेता है। लर्निंग तभी पावरफुल बनती है जब उसमें इमेजिनेशन जुड़ जाती है। जब आप किसी बात को विजुअलाइज करते हैं, खुद को उस सीन में रखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और इमोशनल रेपिटेशन लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन सच ये है कि हमने कभी महसूस ही नहीं किया। जब सीखना बोरिंग लगता है तो ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जब वही सीखना क्यूरियोसिटी, साउंड, कलर और इमोशन के साथ आता है तो दिमाग खुद उसे पकड़ कर रखता है। असल में आपकी इंद्रियां सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे हैं। जितना गहरा आप महसूस करेंगे, उतना गहरा आप सीखेंगे। और जिस दिन आपने सीखने को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जीना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका दिमाग आपके लिए काम करने लगेगा, आपके खिलाफ नहीं। अगर ये वीडियो आपको कहीं छू गया हो, किसी पुरानी याद को जगा गया हो या सीखने के तरीके पर सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए आपकी सेंसेस ने अपना काम कर दिया। ऐसे ही और स्टोरीज, आइडियाज और माइंड ओपनिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां सीखना सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस है। जब आप इस वीडियो के आखिरी शब्द सुन रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सीख रहा हूं या बस सुन रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपने महसूस करके सीखना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों के लिए काम करने लगता है। बदलाव किसी एक दिन में नहीं होता, लेकिन सही सोच से उसकी शुरुआत जरूर होती है।
अगर ये कहानी, ये विचार या ये एहसास आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो, अगर आज कुछ नया समझ में आया हो या कुछ पुराना डर थोड़ा सा कम हुआ हो, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी जीत है। ऐसी ही और डीप, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आज आपको सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, यहां हम खुद को समझते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं।